तो चलिए देखते हैं क्या है ट्रिक। तो ये है आई दाद। जी हाँ, आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है, आई दाद, और इतने से आपका काम हो जाएगा। इसमें आई का मतलब क्या है, इंजेशन, और डी का मतलब क्या है, डाइजेशन, ए का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन, और फिर ये ए का मतलब क्या है, एसिमिलेशन, डी का मतलब क्या है, डेफिकेशन। तो ये आपको इस तरीके से ये पांचों तैयार हो जाएंगे आई दाद के अंतर्गत, यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन। अगर आपको ये याद रह गया तो आप परीक्षा में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बड़े ही आसानी के साथ कर देंगे। दोस्तों, इंजेशन का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इंजेशन मतलब जब आप भोजन लेते हैं तो वो होता है इंजेशन। जैसे आपने अपने मुख से अपने भोजन लिया तो वो इंजेशन के अंतर्गत आएगा। डाइजेशन यानी कि जब जो डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं उनके एक्शन के कारण जो फूड डाइजेस्ट होने लगता है, छोटे छोटे कणों में टूटने लगता है, वो प्रक्रिया कहलाती है डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन जब ये बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है, और एसिमिलेशन यानी कि रक्त के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाहित होने लगता है। डेफिकेशन के अंतर्गत जब ह्यूमन जो बॉडी होती है उससे जब मूत्र के रास्ते या फिर मल के रास्ते ये ह्यूमन जो एक्सक्रीट होता है वो जब बाहर निकल के आता है तो इसे बोलते हैं डेफिकेशन। तो इस तरीके से आपको ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और परीक्षा में जब भी आएगा इससे रिलेटेड तो आप बेहद आसानी के साथ कर लेंगे। दोस्तों, ये नेक्स्ट स्लाइड पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि कोशिका को किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली